Welcome back, students. Once again, we see the introduction of transpose matrices. So, let's begin to see if A be an M order n matrix, then the matrix obtained by interchanging row and columns of A is called the transpose of A. Transpose the matrix A is denoted by A, कैपिटल ए या फिर ए के ऊपर टी, यानी ट्रांसपोज हम लोग लिख सकते हैं ना। मतलब क्या है कि यदि ए बी ए एम ऑर्डर एन मैट्रिक्स है, ए कोई जो है ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा एम इंटू एन होगा, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। मतलब क्या करेंगे, ये जो है इस कॉलम को हम लोग क्या कर देंगे, रो कर देंगे, बना देंगे, रो बना देंगे, है ना। और रो को हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे मैट्रिक्स से। इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ए इज, ट्रांसपोज जो है किस मैट्रिक्स ए का कहेंगे कब, जब उसका डिनोटेड किससे किया जा सकता है, ए से, कैपिटल ए से, या फिर ए का पावर टी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे डैश होना चाहिए, यहाँ पे डैश या फिर ए टी। ठीक है, इफ मान के चलिए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3x2 है, तो मान के चलिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ट्रांसपोज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखिए। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 5 रूट 3 1 0 - 1/5। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 × 3 ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। तो आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज का हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है उसमें, उस चैप्टर में किस इससे रिलेटेड ही आएगा, क्वेश्चंस आएगा, हम लोग को उसी से इसी इंट्रोडक्शन के थ्रू से हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, properties of transpose of the matrices। ठीक है, कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, पहला प्रॉपर्टी होता है हमारा ए डैश। ठीक है, ए डैश का ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हम लोग इसको ए लिखते हैं। फिर दूसरा हम लोग हमारा जो प्रॉपर्टी होता है, दूसरा प्रॉपर्टी हमारा होता है स्टूडेंट्स, दूसरा प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स के ए का ट्रांसपोज होगा हमारा, के जो होगा और ए का ट्रांसपोज जहाँ पे वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। थर्ड में हमारा होगा ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और दोनों का एडिशन का ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और फोर्थ नंबर में हमारा हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, है ना। तो हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोज को। मतलब एक बार फिर हम लोग आइए हम लोग समझते हैं कि मान के चलिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए का यदि ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। और दूसरा में हम लोग मान के चलिए कोई मैट्रिक्स ए के साथ कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर निकाल देंगे यानी कॉमन ले लेंगे, और जो ए का ट्रांसपोज आएगा जहाँ पे के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 3 में है, मान के चलिए एक कोई मैट्रिक्स है
प्लस बी भी कोई एक मैट्रिक्स है, यानी दोनों का एडिशन का जो ट्रांसपोज होगा किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब प्रॉपर्टीज नंबर 4 में ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट थ्योरी है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज साइड टू बी सिमेट्रिक, मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए, जितना रो होगा उतना कॉलम भी होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, रो इक्वल टू कॉलम। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा वी सिमेट्रिक्स हो सकता है इफ ए डैश इक्वल टू ए, मतलब ए डैश क्या मतलब ए का ट्रांसपोज जो होगा ए के बराबर होगा, है ना। या फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज साइड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस है, मतलब कोई मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ए मैट्रिक्स हम लोग को कैसे हम लोग इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं, मतलब ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज करते हैं हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि जो रो है उसको हम लोग कॉलम बना देंगे। तो √3 इस रो को हम लोग लिखेंगे √3 2 3, इस वाले को लिखेंगे 2 -1 -1, फिर इस वाले को लिखेंगे 3 -1 1। अब मिला के देखिए हर एक एलिमेंट जो का है बिल्कुल जिस तरह से मैट्रिक्स ए है उसी प्रकार मैट्रिक्स ए डैश भी है, यानी ए का ट्रांसपोज भी आया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का जो है ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे और एक हम लोग कंडीशन लेके चल रहे थे, मान के चलिए कोई मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 0 E F -E 0 G, और लिख सकते हैं -F -G और 0। ये हमारा जो है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 0 E F, फिर क्या करेंगे -E 0 G -F -G 0, इस प्रकार लिखेंगे। तो हम लोग इस प्रकार ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस को क्या करेंगे कॉमन लेते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -E हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -F हो जाएगा, -G हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस जो है क्या लिख सकते हैं, बी डैश इक्वल टू -B, इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी जो है देखिए दोनों क्या हुआ, एकदम बिल्कुल सच हुआ कि ए डैश को हम लोग ए के बराबर लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। और ए डैश इक्वल टू माइनस है, मतलब यहाँ पे हम लोग बी लेके चले हैं, तो बी डैश जो है, बी डैश कितना, ये बी डैश किसके बराबर होगा, -P के बराबर होगा। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पे, इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन सोल्व में आएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे, इस वीडियो पे। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग थ्योरम 1 फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर। मान के चलिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, और एंट्रीज उसका क्या क्या हो सकता है, ए प्लस ए डैश, यानी ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान के चलिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम लोग इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना। सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक आ जाएगा, जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसी के ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल दोनों आएगा, यानी सिमेट्रिक एलिमेंट्स आएगा तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग उस माइनस
कॉमन लेते हैं और जो ट्रांसपोज के इक्वल टू हो जाएगा तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। थ्योरम 2 में हम क्या कर रहा है, एन स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कब, द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कब कर सकते हैं, सम कर सकते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लोग ए इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए का एडेस प्लस हाफ ए माइनस एडेस। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ से यहाँ हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब स्टूडेंट्स इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इसका थ्योरी है हमारा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, है ना, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एम ऑर्डर का है, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम। मान के चलिए एक कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एम है, और उसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स होगा बी, उसका भी क्या होगा, ऑर्डर एम होगा। तो फिर क्या होगा, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। तो वैसे कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ए बी जो है इक्वल टू बी ए भी हो सकता है। मान के चलिए दोनों मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वैसे ही हम लोग बी ए मतलब उसको भी आगे पीछे करके भी हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सेम आएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी के बराबर आएगा। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, तो हम लोग इसको कहेंगे मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा, इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी थ्योरी इन्वर्टिबल थ्योरी मैट्रिसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स ही होता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है आपका। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल्स बीटा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास आप शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, अपने फैमिली को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बीटा क्लास से जुड़ें, ताकि आपको बहुत ही इजी वे से आपको एनसीईआरटी का मैथ्स आपको एकदम बिल्कुल इजीली सॉल्व करवाया जाएगा। तो हमारा चैनल बीटा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।